अरे आजादी को भीख न समझो, कीमत दी है, देकर अपना लहू इसे एक रंगत दी है। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, और सच कहती हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहती हूँ तब ही आजादी आई थी। उस समय जो एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था, हमारे जो आजाद थे, इन्होंने भी जब देखा तो इनके मन में उसके प्रति थोड़ा सा मोह भंग हुआ कि जो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। वो चाहते थे कि अंग्रेजों के मन में ठीक है, अहिंसा अपनी जगह पर है, लेकिन उनका ये मानना था कि इनको सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं जी ये देश तो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म, हाँ ठीक है, लेकिन उससे आगे कभी वो गए ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन जब अपने धर्म पर, संस्कृति पर, देश पर आंच आती है तो शस्त्र उठाने की भी जरूरत है। वो भी हमें करना चाहिए। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ हिंसा थी? शकहूड़ों ने हमको लूटा, कहाँ हिंसा थी? भिक्षुड़ियों की छाती काटी, कहाँ हिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, तब कहाँ अहिंसा थी? अरे हिंसक पशु के लिए व्यर्थ ही हलवा पूड़ी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए आइए, जहां एक और कहा हमारे पास शस्त्र हो, शास्त्र भी हो, शास्त्र एक हाथ में और शस्त्र दूसरे हाथ में, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। इन क्रांतिकारियों का मैं बार बार कह रही हूं, इनका दिमाग खराब नहीं था लोगों, कि जो ये सब यातनाएं झेल करके गए थे, इनके दिल में एक दर्द था, एक टीस थी, एक तड़क थी, जो देश के लिए थी, और उसी के कारण ये सब कुछ अपने ध्यान में रखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, केवल एक अंतिम में इन्होंने ध्यान में रखा, अपना देश। देश इनके लिए सर्वोपर था, और उसी लिए अपना बलिदान कर गए।